मर जा तू, मैं रुदाली हूँ। जब कोई दुनिया से चला जाता था तो रोने के लिए हमें बुलाया जाता था। शिक्षा बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, रेल बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। पहले का जमाना कुछ और ही था। You cried like he was your father. दिल खोल के रोते थे तो लोग भी दिल खोल के मान सम्मान देते थे। देश बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, किसानों ने धोखा दे घर मोदी मर। ये रुदाली है या जोकर? चाहिए। पर इस नई पीढ़ी से तो रोया भी नहीं जाता। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। तो जो लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो करते होंगे उन्हें मालूम ही होगा कि मैं 2-3 दिन पहले फेसबुक पे लाइव आया था और कहा था कि अब मैं 2-3 महीने तक वीडियोस नहीं बनाऊंगा, कुछ मेरे पर्सनल रीजंस की वजह से। तो लेकिन मेरे सामने कुछ ऐसी वीडियोस आई कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है जबरन। तो आप लोग जैसे कि जानते हो कि दिल्ली में फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट फार्म्स लॉ के बारे में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट की है। तो उस फार्मर प्रोटेस्ट में भी युवराज सिंह का बाप आया था और उसके बाप ने क्या क्या बातें की है हिंदुओं के बारे में, वो खुद ही सुन लो आप लोग। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਟਕੇ ਟਕੇ ਸਿਰ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਚਾਈਆਂ। तो यार जिसे पंजाबी नहीं आती मैं बता देता हूँ कि उसने क्या कहा। युवराज सिंह के बाप योगराज सिंह ने, साले का नाम भी सेम ही है, तो उसने ये डायरेक्टली कहा कि हिंदुओं की औरतें टके टके हुए बिकती थी और हमने जाके उन्हें बचाया, हमारी कौम ने उन्हें जाके बचाया। तो इसी बात पे हमारे एक सिख भाई ने उन्हें रिप्लाई दिया है, तो उनका रिप्लाई भी सुन ही लो आप लोग। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जितने भी हिंदू हैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्यों भाई अब तो बड़ा स्वाद आ गया होगा तुम लोग को, बहुत मजे आ गए होंगे अब तो। योगराज सिंह ने किसान आंदोलन में तुम्हारे घर की औरतों को 2-2 टके में बिकने वाली औरतें बता दिया। अब तो बड़े खुश हो रहे होंगे तुम, मजे आ रहे होंगे तुम्हें। वहां पे तुम लोग भी थे जब योगराज सिंह ने ये स्टेटमेंट दिया किसान आंदोलन के अंदर कि हिंदू की औरतें 2-2 टके में बिकती थी और उनको हमने बचाया। तू साले पहले अपना घर तो बचा ले योगराज सिंह, तू क्या हिंदुओं की औरतों को बचाएगा? तू तो उनके नाम पे दाग है जिन्होंने बचाया होगा। लेकिन ये क्या स्टेटमेंट है यार कि 2-2 टके में बिकती थी उनकी औरतें। एक एग्जांपल देता हूं आपको। कंगना रनौत ने एक बुजुर्ग महिला के ऊपर एक कमेंट किया और कमेंट बहुत भद्दा कमेंट था, इसकी आलोचना भी हुई और हम लोग भी आलोचना करते हैं इसकी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बहुत गंदा कमेंट था जो उन्होंने कमेंट किया बुजुर्ग महिला के ऊपर। लेकिन आप लोगों ने ये महसूस किया कि उसके विरोध में सिर्फ पंजाब के सिख ही नहीं, पूरी ग्लोबल सिख जो कम्युनिटी थी सारी एक साथ आ गए। उनके कलाकार, उनके फिल्म स्टार, उनके मिनिस्टर, उनकी सेलिब्रिटीज, सबके सब एक साथ हो गए। लेकिन तुम साले किस मिट्टी के बने हो, तुम्हें ये समझ में नहीं आता है क्या? जिस किसान आंदोलन के बीच में खड़े होके माइक पे बोला गया कि हिंदू की औरतें 2-2 टके में बिकती थी और तुम लोग वहां खड़े होके तालियां बजा रहे हो, वाह। क्या मतलब जमीर मर गया तुम लोगों का? कुछ गैरत बाकी है? जितने भी हिंदू लोग हो कब जागोगे यार तुम? कौन सी मिट्टी के बने हुए हो? अपने घर से जब निकलोगे ना किसान आंदोलन जाने के लिए, ट्रैक्टर लेके, गाड़ियां लेके, तो कम से कम अपने घर में बता के जाना अपनी माँ और बहनों को कि तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं वहां के लोग। तुम्हारे जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, चाहे तुम्हारे गायकार हैं, चाहे तुम्हारे कोई भी हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे वो कहीं के भी हैं, किसी की अलग से आवाज नहीं निकली। वो पहुंचा हुआ है बॉक्सर विजेंद्र सिंह, वहां पे स्टेज पे कह रहा है कि मैं अवार्ड वापस करूंगा। अरे तुम्हारी औरतों को 2 टके का बता दिया उन्होंने, क्या अवार्ड वापस करोगे तुम? तुम्हें तो साला मिलना ही नहीं चाहिए था, ऐसी हरकतें हैं तुम्हारी। तो भैया जाग जाओ और अपने घर के बारे में सोचो। ये किसान आंदोलन शायद शुरू हुआ होगा लेकिन अभी किसान आंदोलन रहा नहीं है, इसको हाईजैक कर लिया अब। तो अभी भी टाइम है, जाग जाओ, सुधर जाओ, लोगों के बहकावे में मत आओ। जिनकी सरकारें चली गई हैं वो हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे कि वापस वो सत्ता में आए, और सत्ता के नाम पे मरता हमेशा गरीब आदमी है, और सबसे ज्यादा तुम मरते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर 1% भी एकता नहीं है। तुम्हें पता है
पंजाब का किसान पूरे इंडिया का सबसे रिचेस्ट किसान है, पता है तुम लोग को? नहीं पता होगा ना? पता करो इन चीजों को, फैक्ट को जानो। कितनी चीजें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा रखी है, ना सिर्फ इस गवर्नमेंट ने, पुरानी गवर्नमेंट ने भी प्रोवाइड कराई होंगी। लेकिन ये क्या मुद्दा हुआ यार? और दिल्ली वालों, तुम क्या यार, क्या लोग हो तुम? कोई भी तुम्हारे घर में कभी कोई रोड रोक के बैठ जाता है, कभी कोई कुछ करके बैठ जाता है। अब तुम्हारे बॉर्डर सील कर दिए, कल को तुम्हारी गलियां सील कर देंगे, तुम्हारा खाना पीना बंद कर देंगे। तुम क्या सोती रहते हो क्या? अपने घरों से निकलो और अपोज करो, विरोध करो। जो किसान है वो किसान है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो किसान नहीं है और वो सिर्फ अपने मुद्दे लड़ रहे हैं, अपने फायदे की चीजें लड़ रहे हैं। इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और एक बार फिर याद दिलाने चाहता हूं हिंदुओं को, जब भी अपने घर से निकलो, अपनी माताओं बहनों को ये बता के निकलना कि तुम्हारे बारे में ऐसी बातें होती हैं कि तुम 2-2 टके में बिकती थी, और फिर तुम्हारा जमीर अगर गवाही दे तब अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके निकल जाना वहां पे। और अब भी नहीं जागे तो तुम मरे हुए के समान हो, कुछ हो ही नहीं सकता तुम लोग का। जय हिंद, भारत माता की जय, खुश रहो। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि तुम्हारा ज़मीर मर चुका है, मतलब हिंदुओं का ज़मीर मर चुका है और तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो यार मैं भी कुछ नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि ना मेरे पास कोई सपोर्ट है, ना मैं इतना बड़ा भी हूँ, मैं तो 18 का भी नहीं हुआ हूँ। बस मैं ये वीडियो बना सकता हूँ, जो वीडियो देख रहा है वो थोड़ा कुछ करे, बस यही दुआ करूँगा। और कर भी रहे कुछ लोग, हिंदुस्तानी भाव ने भी उनके ऊपर कुछ कहा है, तो यार अपने कानों में हेडफोन ठूस लो, क्योंकि हिंदुस्तानी भाव डायरेक्ट टू पॉइंट बोलते हैं और गाली गलौज करके बोलते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को गाली गलौज की ही भाषा समझ में आती है। तो यार अपने कानों में हेडफोन ठूस लो, नहीं तो कहीं से भी एक उड़ता हुआ लाफा तुम्हारे गाल और गांड पे कहीं से भी आ सकता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप? ठीक है ना? आज बात करेंगे योगराज सिंह के ऊपर, क्योंकि भड़वे तेरे आगे भी दम नहीं ना पीछे भी दम नहीं। तेरी नस्ल किधर की है मालूम नहीं, शायद तेरे घर पे खालिस्तान वाला आया था, तब गलती से मिस्टेक हो के तू पैदा हो गया, समझा? तो तू ये जहर फैला रहा है ना कि हिंदू और राजपूत और गुजराती ये जो कैसे होते क्या होते, कभी आ ये साइड, तेरे को पता चलेगा कैसे होते हिंदू। इस वजह से जो किसान आंदोलन चालू है ना, ये ऐसे भड़वों के वजह से वो किसान आंदोलन को कोई साथ नहीं दे रहा है, आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे भड़वे वहां पे आए और भड़वे अपनी मां चुदारे। जो सच में किसान है ना, जिनको सच में जरूरत है, जो आज रास्ते पे आके अपने लिए न्याय मांग रहे हैं ना, लोग चाहते हैं कि उनको मदद करें, मगर ये भड़वे देखो ना कि क्या कर रहे, अपनी रोटियां सेक रहे। तो यार मैं इस वीडियो से किसी को ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, किसान आंदोलन हो रहा है, वो सही है या गलत है। जिसको जो लगता लगे, किसी के लिए वो फार्म बिल अच्छे हैं, किसी के लिए नहीं। तो यार ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसको जो करना है करे, या तुम आंदोलन भी कर सकते हो। तो बस यार आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको हिंदुस्तानी भाव की पूरी बात सुननी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, और मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।